काल में चतुर्थ काल जैसे स्वर्ण युग का स्मरण कराने वाले हमारे बीच में 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज हुए हैं। सब लोगों ने नाम सुना है ना? चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जो दक्षिण भारत में जन्मे और उत्तर भारत में आकर के उन्होंने सम्मेद शिखर की यात्रा की। उस यात्रा की स्मृति में सम्मेद शिखर के अंदर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से शांति सागर धाम बना हुआ है, जहाँ 31 फुट उत्तुंग भगवान अजितनाथ की प्रतिमा विराजमान है। उसके साथ में आपने लॉजिक जाना होगा कि अजितनाथ ही क्यों, आदिनाथ क्यों नहीं, महावीर स्वामी क्यों नहीं? हाँ, सम्मेद शिखर से प्रथम मोक्ष जाने वाले अजितनाथ भगवान हैं। इसलिए पूज्य माता जी ने प्रेरणा दी कि प्रथम मोक्षगामी भगवान अजितनाथ की प्रतिमा को वहाँ मूल नायक बनाओ। आचार्य शांति सागर महाराज सन 1927-28 में जिनके दर्शन करने गए थे और अनंत सिद्ध भगवंतों की निर्वाण भूमि के दर्शन करके उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया था। इसलिए वो एक जिनशासन के सूर्य के समान दैदीप्यमान होकर के और उन्होंने मुनियों की लुप्त प्राय परंपरा को जीवंत किया। जो लोग सम्मेद शिखर जाएं, सब शांति सागर महाराज में जाकर, शांति सागर धाम में जाकर प्रथम मोक्षगामी अजितनाथ भगवान का दर्शन जरूर करें। अब देखो, भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव का समय आ रहा है। केवल बीच में 3 दिन शेष हैं। आज 28 तारीख है। किसी ने एकादशी 2 मानी है, किसी ने द्वादशी 2 मानी है। जियालाल जैन पंचांग के अनुसार पूज्य माता जी ने आज प्रथम द्वादशी मानी है और कल द्वितीय द्वादशी रहेगी और परसों के 3 त्रयोदशी अर्थात धनतेरस मनाई जाएगी। उसके बाद छोटी दिवाली और 1 नवंबर को बड़ी दिवाली माने 1 नवंबर की प्रातःकाल भगवान महावीर का निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग पावापुर पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ भूमि पर आएंगे। यहाँ भी पावापुर की रचना बनी हुई है, उसके समक्ष निर्वाण लाडू चढ़ेंगे। 2550 निर्वाण लाडू आपको भी चढ़ाना है। पूज्य ज्ञानमती माता ने प्रेरणा दी कि 2550वां निर्वाण महोत्सव पूर्ण हो रहा है, 2551वां आ रहा है। आप सब अपने समाज की ओर से मंदिर में पूरे नगर के अंदर चौराहे पर भी 2551 दीप जलाकर महावीर की निर्वाण बेला को जनता के समक्ष बताएं। तो 2551 जैन धर्म की ध्वजाएं, पंचरंगी ध्वजा, केसरिया ध्वजा लगा करके और विशेष रूप से जिन धर्म की कीर्ति पताका को प्रचारित प्रसारित करें। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रेरणा के आधार पर अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन ने सूचना दी है कि हम लोग 2551 दीपों से भगवान की अर्चना करने वाले हैं। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सुंदर दीपकों की अलग अलग थाली सजाई है। कैसे भगवान महावीर के जीवन के, उनके गुणों की सुंदर झांकी को प्रदर्शित किया। देखिए, सुंदर चित्र सामने आया है कि सबसे पहले उन्होंने दिखाया है भगवान महावीर 18 दोषों से रहित थे, इसलिए 18 दीपक लगाए हैं। ये जलेंगे तो देखो 1 तारीख को, और 34 अतिशय से संयुक्त थे, तो उन अतिशयों के संयुक्त होने के कारण 34 दीपक। भगवान महावीर अरहंत अवस्था में 46 गुणों से समन्वित थे, तो उन गुणों के प्रतीक में 46 दीपक लगे हैं। 16 कारण भावनाओं को भाकर भगवान तीर्थंकर बने थे, उन 16 दीपकों को सजाया है सुमन जी ने। नंदीश्वर दीप के 52 चैत्यालयों को उन्होंने 4 दिशाओं में विभक्त किया है, 13, 13, 13 और 13। यानी पूर्व जन्म में भगवान ने
नंदीश्वर आदि दीपों की वंदना देवता के रूप में, इंद्र के रूप में किया था, तो 52 चैत्यालियों को भी चारों दिशाओं में 13-13 दीपकों से दर्शाया है। इसी प्रकार से प्रतिवर्ष भगवान के मोक्ष कल्याणक पर वे कुछ न कुछ नई रचनाओं के द्वारा कुछ संदेश देने का सुंदर प्रयास करती हैं, और इस साल ऐसा दिखाया है। तो इस प्रकार का की प्रेरणा आप सब लेकर कुछ कुछ नया नया कीजिए भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक के अवसर पर। तो अब हम इस भूमिका के पश्चात आपको प्रेरणा देते हुए कि सब लोगों को कम से कम 2551 दीपक जरूर जलाना है, और हर समाज के अंदर, हर मंदिर के अंदर, मंदिर के शिखरों तक ले जाकर 2551 दीपक जलाएं, 2551 ध्वजाएं लगाएं, और भगवान महावीर के परिचय को दैनिक अखबारों में भी दिगंबर जैन धर्म के अनुसार प्रस्तुत करके महावीर स्वामी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करें। तो अब हम चलते हैं महावीराष्टक स्तोत्र की ओर। इसका एक एक श्लोक पढ़ा जाएगा, और उसके बाद नई नई धुन से आपके घरों में पर्यावरण की शुद्धि भी की जाएगी। इस ध्वनि को बड़े ध्यान से सुनना, और उसके बाद में एक एक दीपक भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोंत रहिता। जग साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याण प्राप्त श्री महावीरेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामीति अताम्रम यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दिरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाम्यतरमपि। स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्त श्री महावीरेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामीति नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलं लसत्पादाम्बोज द्वयमिह यदीयं तनुभृतां। भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याण प्राप्त
श्री महावीर जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कल्याण प्राप्त श्री महावीर जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। देखिए बहुत सुंदर सुंदर बाजे की ध्वनि आपके घर तक पहुंच रही है। यदि कनस्वर्णाभासो व्यपगति तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर् महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। निर्वाण कल्याण प्राप्त श्री महावीर जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। सुंदर सुंदर मोर कहाँ से आया है? अच्छा। यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुधजनमरालहि परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। निर्वाण कल्याण प्राप्त श्री महावीर जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामीति अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटः कुमारावस्थाया मपि निज बलादेन विजिता स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमपद राजा सजिनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग
निर्वाण कल्याण प्राप्त श्री महाविजेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विषं निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकरा शरण्यः साधूनां भवभयत्रतामुत्तमगुणो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ओम ह्रीम निर्वाण कल्याण प्राप्त श्री महाविजेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं यः पठे शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम्। ओम ह्रीम निर्वाण कल्याण प्राप्त श्री महाविजेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। चलो महावीर भगवान की जय। ये भक्ति आपने की है और देखी है तमाम भक्तों की जो पूरे देश से जुड़ते हैं पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से। जूम चैनल में जुड़ने से फ़ायदा ये है कि आपकी भक्ति को पूरा देश भी पारस चैनल के माध्यम से भी देख लेता है, क्योंकि जूम को पारस चैनल से अटैच करके आपकी भक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। महानुभाव ऐसी भक्ति कीजिए कि देखो एक मेढक ने, इसी महावीराष्टक में कहा गया यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर्य। दर्दुर माने मेढक। मेढक ने भगवान महावीर की भक्ति से ही देव गति को प्राप्त कर लिया था। तो हम सब तो मनुष्य हैं, हमारी भक्ति रंग लाएगी और एक दिन हम भी भगवान महावीर के समान तीर्थंकर बनने की योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। ये भक्ति आपने महावीराष्टक स्तोत्र के माध्यम से किया है और कल पुनः 3:30 बजे उपस्थित होंगे, पुनः ऐसी भक्ति करेंगे। और अब हम चलते हैं इन सब कार्यक्रमों की प्रेरणा प्रदान करने वाली परम पूज्य जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की पूजन की ओर। और उससे पहले भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एक महार्घ्य समर्पित कीजिएगा। जल पल वसु सजिहिम थार तन मन मोदिदनु गुण गाऊं भव ददिता पूजत पाप हरो। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री महावीर जिनेन्द्राय महार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और अब गुरुओं के चरणों में अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधुवर नेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामति हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रैगुणेन्द्रेभ्यो अनार्गवत प्राप्ति अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी।
जिनके पूजन करने से अज्ञान तिमिर नस जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवानन स्थापन करते हैं, सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर समोसट आह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणम्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तव वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने
ग्रह अंधेर मिटाया है। ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। घृत का दीपक लेकर माता हम करते तव प्रणमन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोंक्षि ज्ञानमती मात्रे दीपम निरूपमिति स्वाहा। स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है। तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सम्मुख हम करते तब पूजन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोंक्षि ज्ञानमती मात्रे धूपम निरूपमिति स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है। तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे या मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोंक्षि ज्ञानमती मात्रे फलम निरूपमिति स्वाहा। पिछ कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षि ज्ञानमती मात्रे आनंदपद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपमिति स्वाहा। हे माँ तू ज्ञान गंग की पवित्र धार है। तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं। उस धार की कुछ बूंदों से जलधार मैं करूं। वह ज्ञान नीर मैं हृदय के पात्र में भरूं। शांति शांति धारा। सद्वाद अनेकांत के उद्यान में माता बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं। उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनूं। दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। संगीतमयी चरण।